हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और लास्ट 2 डिकेड्स का जो मेरा एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन एंड क्लिनिकल रिसर्च फिजिशियन जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे मैं आपको गाइड करूँगा। और आज हम बात करेंगे कि सेक्स टैबलेट का असली सच क्या है, फैक्ट क्या है, मिथ क्या है, कन्फ्यूज़न क्या है और बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल सेक्स टैबलेट के बारे में बात करना एक फैशन है क्योंकि सबको आजकल वायरल होना है, सबको पैसा चाहिए, सबको फेम चाहिए और इस दौड़ के अंदर बहुत सारे हेल्थ प्रमोटर हैं जो लोग जो यूट्यूब पे बात करते हैं, इवन कुछ डॉक्टर्स भी हैं। उन्होंने सेक्स के बारे में बात करने को इतना ग्लोरीफाई कर दिया है, तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग वर्बल नॉन वर्बल ऑडियो वीडियो मतलब पॉर्न इंडस्ट्री चला रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो आपका पॉर्न है, जो आपका मैस्टरबेशन है, जो आपका सेक्स है, उसको प्रमोट कर रहे हैं। और वो प्रमोट इस तरीके से कर रहे हैं कि लोगों को लगता है कि रोज़ मैस्टरबेशन करना, 1 बार करो 2 बार करो नॉर्मल है, पॉर्न देखना नॉर्मल है। सेक्स के लिए जो एक दौड़ उन्होंने पैदा कर दी है वो सब कुछ नॉर्मल है। यानी कि जो चीज़ें एक लिमिट में, जो चीज़ें एक एज अकॉर्डिंग, जिन चीज़ों का एक सही इस्तेमाल दुनिया को समझ आना चाहिए था, उसके बजाय दूसरी चीज़ें लोगों को समझ आ रही हैं कि मैस्टरबेशन इज़ नॉर्मल और पॉर्न इज़ नॉर्मल। और इस तरह की जो चीज़ें जब ये नॉर्मलाइज हो जाएंगी तो आप समझिए कि आजकल सोशल मीडिया पे जहर को नॉर्मल करने की होड़ लगी है। जैसे कि अल्कोहल यदि आप देखें तो सोशल एक्सेप्टेड पॉइजन है, पॉर्न और मैस्टरबेशन देखें तो कहीं ना कहीं सोशली एक्सेप्टेड पॉइजन है ये, और इसको लोग बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो डॉक्टर होने के बावजूद इसको बढ़ा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो डॉक्टर नहीं हैं, जो हेल्थ कोच हैं या हेल्थ प्रमोटर हैं या हेल्थ एजुकेटर हैं, वो भी इसको बढ़ा रहे हैं। तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और कहीं ना कहीं वियाग्रा या विगोरा इस तरह की टैबलेट को भी वो लोग प्रमोट कर रहे हैं और इससे एक दौड़ पैदा हो गई है, इससे कन्फ्यूजन, डिप्रेशन पैदा हो गया है और लोग ऑब्सेस होके इन सब दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं और उससे फिर उन्हें बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जो सेक्स टैबलेट का जो सच है उसके बारे में। देखो, आयुर्वेदिक हो, भस्म हो या फिर आपका बिगोरा हो, वियाग्रा हो, पैनिग्रा हो या और दूसरी दवाइयाँ हों, यदि आप इनका कंज्यूम करते हैं इनको, तो लॉन्ग टर्म आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। लॉन्ग टर्म आपकी एनर्जी और सेक्स डिज़ायर और स्ट्रेंथ एनर्जी आपको नहीं आएगी। इन दवाइयों में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे आपकी सेक्सुअल पावर नेचुरली बूस्टअप हो सके। नेचुरली सेक्सुअल पावर को बूस्ट करना है तो अच्छी नींद लेनी होगी, अच्छा प्रोटीन लेना होगा, अच्छा नेचुरल फैट लेना होगा और अच्छे से आपको कीगल एक्सरसाइज करनी होगी और अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप को ठीक करना होगा। इमोशनल रिलेशन डेवलप करना होगा मैकेनिकल रिलेशन की बजाय, और आपको प्री और पोस्ट सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को समझना होगा, यानी फोर प्ले को टाइम देना होगा। अपने अंदर, अपने ब्रेन के अंदर एक कनेक्टिविटी, एक इमोशंस, एक सेक्सुअल डिजायर पैदा करनी होगी और अपने पार्टनर के साथ एक कनेक्टिव इमोशनल रिलेशन बनाना होगा, तो ही आपका सेक्सुअल पावर ठीक होगी। और यदि आप किसी भस्म से, किसी टैबलेट से, किसी तेल से ये सब फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। ये सोशली मिथ है और ये इसमें कोई साइंटिफिक सच्चाई नहीं है। हाँ, कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आपका एजेकुलेशन का यदि आपको प्रॉब्लम है या आपको इरेक्टाइल इरेक्शन का प्रॉब्लम है या आपको प्री मैच्योर एजेकुलेशन की दिक्कत है, तो कुछ दवाइयाँ आपको मदद कर सकती हैं। बट इन दवाइयों का इस्तेमाल फिजिशियन या जो आपके सेक्सोलॉजिस्ट हैं या फिर आपके जो हार्मोनल विशेषज्ञ हैं उनसे ही बात करके आपको लेनी चाहिए। उतना ही डोज लेना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे इन दवाइयों के अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो आयुर्वेदिक सोर्स से हो वो या फिर आपकी मॉडर्न मेडिसिन हो। तो कुछ कॉमन बेसिक साइड इफ़ेक्ट हैं जो आपको इसके साथ आ सकते हैं, उनको आपको समझना होगा। आपको हेडेक हो सकता है, कंजेशन हो सकता है, नेजल ब्लीडिंग आपको हो सकती है, डिजीनेस हो सकता है, मस्कुलर पेन हो सकता है
और इससे आपको डिपेंडेंस बनता है। मतलब यदि आपने कोई टैबलेट लेके सेक्स करना शुरू कर दिया तो फिर आपको हर बार टैबलेट की सपोर्ट लेनी होगी, बार बार डोज बढ़ानी होगी, और कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि आपकी सेक्सुअल पावर बहुत कम हो गई है और विदाउट मेडिसिन आप सेक्स को इंड्यूस नहीं कर पाते। इससे क्या होता है कि आपका जो नेचुरल लिबिडो है वो डिक्लाइन होगा। और एक बात सीधी सी आपको समझनी होगी कि यदि आप सडेशन में कोई सेक्स करते हैं तो वो मैकेनिकल है, उससे आपको फीलिंग नहीं आएगी, उससे आपको डिस्चार्ज होने के बाद वो रिलैक्सेशन जो आता है वो नहीं आएगा। एक मैकेनिकल आप सेक्स करेंगे, एक मैकेनिकल सेक्स, एक मशीनी सेक्स आप करेंगे जिसका कि कोई हेल्थ बेनिफिट आपको नहीं होता है। एक रिसर्च के अनुसार जो सेक्स से हेल्थ बेनिफिट होते हैं वो टैबलेट से या फिर नशा करके सेक्स करने से वो आपके हेल्थ बेनिफिट नहीं होते, बल्कि आपको दूसरे साइड इफ़ेक्ट डेवलप होते हैं। तो सेक्स को आप नेचुरली इंड्यूस करिए और जो नेचुरल मेथड्स हैं उनको एक्सरसाइज करिए। किसी टैबलेट, भस्म, पुड़िया का सहारा लेना आपके लिए हानिकारक है, जानलेवा भी हो सकता है। वियाग्रा और बिगोरा या इस तरह की टैबलेट लेके बहुत सारे केस आपके सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, यूरोप के अंदर बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है क्योंकि लोग इसको ओवरडोज करते हैं। इसके कारण आपको पेनाइल मतलब पेनिस के अंदर इंजरी, स्क्रोटम के अंदर इंजरी, प्लस आपको दिल दिमाग दौरे का रिस्क ये डबल हो जाता है और बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। तो इसका गलत इस्तेमाल डायरेक्टली जानलेवा है, डेंजरस है, वो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। नेचुरल मेथड पे जाइए, आप कीगल एक्सरसाइज करिए, अच्छा फैट लीजिए, अच्छी प्रोटीन लीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके सेक्स पावर में नेचुरली बदलाव आया है। आप अखरोट, बादाम, खजूर शामिल करिए अपने खाने में, प्योर देसी घी आप 3 से 4 चम्मच ऐड करिए, कीगल एक्सरसाइज करिए, अच्छी नींद लीजिए और अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशन, अपनी कनेक्टिविटी को ठीक करिए। तो आप देखेंगे कि आपको किसी दवाई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी कुछ प्रॉब्लम रहती है तो काउंसलिंग लीजिए, ट्रीटमेंट लीजिए, बट इस तरह की दवाइयाँ विदाउट डॉक्टर सजेशन आप मत लीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।